गुरु नानक देव जी पीर हमजा गौस को ईश्वरीय रोशनी और ईश्वरीय नूर दिखाकर आगे चल पड़े। सियालकोट में ही गुरुजी को पता चला कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मियाँ मीठे शाह एक प्रसिद्ध करामाती फकीर रहता है। अपनी करामातों के बल पर उसने कई हिंदुओं को भी मुसलमान बना लिया है। वह कई प्रकार के तप और चालीसे करता रहता है। अपनी करामातों के अभिमान में वह बहुत निर्दयी, कठोर और अहंकारी हो गया है। गुरुजी उसका अहंकार तोड़ने के लिए मिठन कोट पहुंच गए। वहां उन्होंने मियाँ मीठे शाह के डेरे से कुछ दूर एक बाग में डेरा लगा लिया। वह वहां जाकर ईश्वरीय कीर्तन करने लगे और दूर दूर से लोग उनके दर्शनों को आने लगे। पीर हमजा गौस का चालीसा तोड़ने के कारण गुरुजी की महिमा दूर दूर तक फैल गई थी। मियाँ मीठे शाह को इसके बारे में पता चला था, लेकिन उसे यह सुनकर बहुत क्रोध आया कि एक मुसलमान एक हिंदू फकीर के आगे झुक गया। उसके शिष्य गुरुजी का सत्संग सुनने जाते थे और वे गुरुजी के वचन सुनकर बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने भी मियाँ मीठे शाह को गुरुजी के दर्शन करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन झूठे अभिमान ने उसकी बुद्धि खराब की हुई थी। उसने कहा, नानक एक अच्छे फकीर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर मैं उनसे मिलूंगा तो मैं उन्हें नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। गुरुजी की शोभा सुनकर एक दिन उसने भी विचार किया कि गुरुजी से मिलने जाएं और उन्हें मुसलमान बनने के लिए समझाएं, लेकिन जब उसने जाकर गुरुजी के नूरानी चेहरे की ओर देखा तो वह हिचकिचा गया। फिर भी वह अपनी जिद्द का पक्का था। वह गुरुजी को कहने लगा, आप हिंदू फकीर हो, आप किस देवता को मानते हो? गुरुजी मुस्कुराते हुए मियाँ मीठे शाह की ओर देखकर बोले, मैं सिर्फ एक ईश्वर को मानता हूँ जो सबका सृजनहार है। मियाँ मीठे शाह चकित हुआ कि हिंदू तो कई देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन ये तो मुसलमानों की भांति एक ही परमात्मा को मानते हैं। अपनी शंका दूर करने के लिए उसने कहा, लेकिन एक परमात्मा को पाने के लिए रसूल की आवश्यकता है। आपका रसूल कौन है? गुरुजी मीठे शाह के भेद को समझ गए थे। उन्होंने उत्तर दिया, परमात्मा के बंदे, परमात्मा को पाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा केवल उन्हें ही मिलता है जो किसी मध्यस्थ के बिना परमात्मा का सिमरण करते हैं। मुसलमानों और हिंदुओं में फिर अंतर क्या हुआ? मुसलमानों का एक रसूल है और हिंदुओं के कई देवी देवता रसूल का रूप है। इसीलिए चाहे एक मध्यस्थ हो, चाहे 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा केवल उन्हें मिलता है जो मध्यस्थ का सहारा लिए बिना उसके साथ लिप्त होते हैं। मियाँ मीठे शाह गुरुजी की ये बातें सुनकर निरुत्तर हो गया, लेकिन उसके सामने कोई अन्य शंकाएं खड़ी हो गई थीं, जिस कारण वह मुसलमानों को हिंदुओं से अच्छा समझता था। उसने फिर पूछा, परंतु क्या आप इस बात को मानते हो कि कयामत वाले दिन मुसलमानों की रूहें जो धरती के अधीन की हैं, अल्लाह के फरिश्ते की ओर से तुरी बजाने से स्वर्गों में चली जाएगी, लेकिन हिंदुओं बेचारों का क्या बनेगा जिनके शरीरों को साड़ दिया जाता है और हड्डियों को पानी के सुपुर्द कर दिया जाता है? गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, मियाँ जी, जब शरीर को आत्मा छोड़ जाती है तो उस मिट्टी रूपी शरीर को चाहे मिट्टी में गाल दो या चाहे आग में जला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे जाकर तो किए कार्यों और अमलों पर ही निर्णय होंगे, चाहे कोई किसी जाति से संबंध रखता हो। मियाँ मीठे शाह पर गुरुजी का बहुत प्रभाव पड़ा और गुरुजी से कहा, आपने मेरा अहंकार ऐसे नष्ट किया है जैसे नींबू निचोड़ने के बाद उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह अपना सारा अभिमान छोड़कर गुरुजी का शिष्य बन गया। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।